श्रेष्ठ दार्शनिक महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैं प्रणाम करता हूं। इसके पश्चात जो हमारे सभी शिक्षक गण और कुछ अभिभावक बैठे हुए हैं और प्यारे छोटे बड़े बच्चों को आज 5 सितंबर की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज बड़ा गर्व का दिन है, अभिमान का दिन है जो डॉक्टर साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि अध्यापक बहुत बड़ा त्याग करता है। वह अपनी चिंता छोड़ करके अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को संवारने में लग जाता है। प्यारे बच्चों, माता पिता के बाद अगर कोई है तो वह शिक्षक है जो आपको नित नई ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। जब आप सफल होते हो तो सबसे बड़ी खुशी आपके अध्यापक को होती है, और जब आप परेशान होते हो तो सबसे ज्यादा चिंता आपके अध्यापक को होती है। प्यारे बच्चों, शिक्षा और सड़क ये दोनों एक जैसी हैं, जो जहां के हैं वहीं रहती हैं, लेकिन आप लोगों के मंजिल तक पहुंचा करके ही छोड़ते हैं। प्यारे बच्चों, गुरु का अर्थ क्या है? जिसमें भार वहन करने की क्षमता हो, जिसमें आकर्षित करने की क्षमता हो, वो गुरु होता है। तो गुरु हमारे विद्यालय में हो या कहीं भी हो, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। वो हमारे सपनों को साकार करने में हर समय लगे रहते हैं। प्यारे बच्चों, एक अच्छा गुरु केवल वही नहीं है जो अच्छा टीचिंग करता है, अच्छा पढ़ाता है, वही एक अच्छा गुरु नहीं होता है। एक अच्छा गुरु वह भी होता है जो ज्ञान अर्जित करने का टूल्स देता है, ज्ञान अर्जित करने की विधि बताता है, वो भी एक गुरु होता है। क्योंकि कबीरदास जी ने बहुत एक अच्छी दोहा कहा है कि पीछे लागे जाई था लोक वेद के साथी, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे से सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। कि लोक और समाज के वेद के अनुसार हम पीछे पीछे अंधा बन करके चलते हैं, लेकिन आगे हमारे सदगुरु मिल गए जिन्होंने हाथ में केवल दे दिया दीपक। उन्होंने किताब नहीं दिया, सिर्फ दे दिया दीपक कि इससे आप ज्ञान प्राप्त करो। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपने गुरु का सम्मान करके आपको शिक्षा ग्रहण करना है। जो हमारे यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं, इनसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अपने वेतनमान की तुलना अपने अस्तित्व से कभी मत करना। क्योंकि आपको जो वेतनमान मिलता है वो सिर्फ आपको जीवन यापन के लिए मिलता है, वो सिर्फ आपके तेजस्विता की रक्षा करने के लिए मिलता है। लेकिन आपको जो काम मिला है वो जो बड़े बड़े सदन में बैठे हुए हैं उनको भी नहीं मिला है। आपको जो काम मिला है, आपके 2 हथेलियों में वो दीप ज्वाला जला देना है जिसका प्रकाश पूरे विश्व में फैल सकता है। आप इन बच्चियों के माध्यम से उन 2 घरों में उजाला फैला सकते हो जहां पर बड़े बड़े तपस्वी पैदा होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होंगे, बाल गंगाधर तिलक पैदा होंगे, और भारत के नागरिक पैदा होंगे, और विश्व के बड़े बड़े नागरिक पैदा होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करना है, लेकिन आप लगातार अपने अध्यापक की बातों का अनुसरण करके आपको शिक्षा ग्रहण करना है। लेकिन आपको कभी कभी सुधारने के लिए, कभी कभी आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अध्यापक को कठोर भी होना पड़ता है। क्योंकि कुंभकार की तरह, क्योंकि किसी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोल, और अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट।
क्योंकि अध्यापक आपको संवारने के लिए चोट मार सकता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग उनकी बातों को ज्यादा गलत फहमी में मत लो। अगर अध्यापक ने डांट दिया तो उसको दिमाग से निकाल दो कि अगर अध्यापक ने डांटा होगा तो किसी न किसी हमारे अच्छाई के लिए डांटा होगा, कहीं न कहीं हम रास्ते से भटक रहे थे, इसकी वजह से अध्यापक ने डांटा है। इसलिए फिर उनसे पुनः उसी स्नेह, उसी प्रेम से आपको मिलना है। ये नहीं कि चलो हम देख लेंगे, ऐसी भावना आप कभी अंदर मत रखना, क्योंकि अध्यापक है जो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। जो नौ सीखे परिंदे को बाज बना देता है, जो नौ सीखिए परिंदे को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ताज बना देता है। समुंदर तो परखता है किस्तियों का हौसला, लेकिन एक शिक्षक डूबती हुई किस्तियों को जहाज बना देता है। तो प्यारे बच्चों, शिक्षक एक ऐसा गुण आपको देता है कि आप जहां भी रहेंगे पूरे भविष्य में आप उजाला रहेंगे, जहां भी रहेंगे आपका नाम रोशन होता रहेगा। क्योंकि अंबेडकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि आपके पैर में जूते हो या ना हो, आपके हाथ में पानी की बोतल हो या ना हो, लेकिन आपके हाथ में किताब जरूर हो। क्योंकि बच्चों, किताब है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आपको न तो लाठी की जरूरत है, न तो डंडे की जरूरत है, न तो भाला की जरूरत है, न तो तलवार की जरूरत है, न तो गोला की जरूरत है, न तो बारूद जरूरत है। सिर्फ आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए सिर्फ अक्षर की जरूरत है, और उस अक्षर से आप ज्ञान प्राप्त करके नित नई ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हो। तो इसलिए बच्चों, आप शिक्षा ग्रहण करो और शिक्षा प्राप्त करके अपने अनुसार ढाल करके अपने अध्यापकों के हर समय समकक्ष में रहो। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए कभी और हमारे कुछ बच्चे भी हैं, कुछ अध्यापक भी हैं जो अपनी बातों को इस शिक्षक दिवस पे रखना चाहते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।